Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Pure Soul Part 6. Chapter 26 नैना प्रेग्नेंट है। बोटिंग कर घर पहुंचने में उन्हें 15 मिनट लग जाते हैं। समर और सुशांत दोनों ही ऑलरेडी सोन जा चुके थे। नैना हॉल में पहुंचते ही सोफे पर बैठ टीवी ऑन कर, नानू को डांस करना है, पार्टी से जल्दी लेकर आ गए आप मुझे। उद्धरण चिन्ह। वो टीवी का फुल वॉल्यूम करती है। जैसे ही गाना बजता है, अयान जल्दी से रिमोट अयान से छीन म्यूट करता है और उसे समझाते हुए, प्रिंसेस घर में सभी सो रहे हैं। अगर तुम्हें डांस करनी है तो रूम में जाकर करते हैं। उद्धरण चिन्ह। नैना अपना मन मारकर स्टेयर की तरफ बढ़ती है, पर बीच में रुक अयान को घूर, आयु आप आगे चलो, अगर नानू पहले रूम में गई और आप टीवी देखने बैठ गए तो। उद्धरण चिन्ह। अयान उसकी बात सुनने में सिर हिलाता है और नैना का हाथ पकड़ उसके साथ चलने लगता है। रूम में पहुंचते ही नैना फोन गाना लगाकर अयान के आसपास डांस करने लगती है, पर नशे में जैसे ही वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी, अयान जल्दी से उसे थाम, प्रिंसेस तुम बहुत थक गई हो, पार्टी ने जाकर पहले तुम्हारे शावर लेकर नाइटवेयर पहन लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नैना छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाकर बाथरूम के दरवाजा के पास जाती है, दरवाजा खोलती है और फिर वापस उसे बात कर देती है बिना अंदर जाए ही। अयान मन में सोचता है, अब की रह गया। उद्धरण चिन्ह। नैना उसके पास आकर, आपने मुझे चेंज करने जाने क्यों कहा, मैं साड़ी में अच्छी नहीं लग रही हूं ना। इसलिए आयु ने नानू की तारीफ भी नहीं की। उद्धरण चिन्ह। और प्रिंसेस ऐसा नहीं है। अयान जल्दी से उसे समझाते हुए, नैना फ्लो पर बैठ, जब तक आयु नानू की तारीफ नहीं करेगा नानू चेंज करने नहीं जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अयान अब अपना सिर पकड़ लेता है। उसने आज तक किसी की तारीफ ही नहीं की, फिर भी वो एक कोशिश करते हुए, तुम अच्छी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। सिर्फ अच्छी। उद्धरण चिन्ह। नहीं खूबसूरत भी। अयान उसकी ओर तरफ कर, सिर्फ खूबसूरत। उद्धरण चिन्ह। You're the most beautiful girl I ever seen. अयान नैना की आंखों में देख। नैना उसकी ये तरफ सुन खुश होने की जगह गुस्से में खड़ी होकर उसका कॉलर पकड़, आपने दूसरी लड़कियों को कब देखा। उद्धरण चिन्ह। अयान को समझ नहीं आता हो हंसे या रोए। वो कुछ कहता उससे पहले ही नैना, छोड़ो आओ तो मेरी तारीफ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने सोचा था आप मेरी तारीफ करोगे तो मैं भी कहूंगी कि आप कितने हैंडसम, डैशिंग और हॉट लग रहे हो इस ग्रीन सूट में। पर रहने दो अब। उद्धरण चिन्ह। और फिर वो वापस बाथरूम के दरवाजे की तरफ जाती है। वही अयान को एक अलग खुशी का एहसास होता है। आज तक न जाने लाखों लोगों ने उसकी तारीफ की थी, पर नैना की तारीफ सुन उसे खुद पर प्राउड फील होता है। वही वो नैना को बाथरूम की तरफ जाते देख राहत की सांस लेता, अब नैना कोई और जिद नहीं करेगी। पर नैना एक बार दरवाजे के पास रुक खुद से कहती है, पहले तो यहाँ एक ही दरवाजा था, आज तीन तीन कहाँ से आ गए। अब नानू कौन सा दरवाजा खोले। उद्धरण चिन्ह। अयान उसकी बात सुन खुद से, अब लगता है मुझे ही प्रिंसेस को ना हिलाना होगा वरना बाथरूम में ये गिर सकती है और इसे चोट भी लग सकती है। उद्धरण चिन्ह। वो उसके पास जाकर, चलो मैं ही तुम्हें नहला देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना कहती है, हाँ नानू को आयु ही नहलाएगा, क्योंकि नानू को मेकअप रिमूव करना नहीं आता है। अगर मेकअप अच्छे से रिमूव नहीं हुआ तो नानू के फेस पर पिंपल आ जाएंगे, फिर नानू सुंदर नहीं दिखेगी और वो कालू नानू का मजा उड़ाएगा। उद्धरण चिन्ह। अयान उसे बाथरूम में लेकर जाता है। पहले उसके बाल खोलता है जो हेयर स्टाइल में बंधे हुए थे। वो बाल खोल उसके स्केपल की थोड़ी सी मसाज करता है, क्योंकि हेयर स्टाइल से कब से उसके बाल टाइटल बंधे हुए थे। फिर उसको सर दर्द हो सकता था, इसलिए वो कुछ सेकंड्स मसाज कर उसके हेयर को एक लूज बन में टाई करता है। फिर उसके बालों को हेड कवर से कवर कर देता है जिससे शावर में उसके बाल न भीग जाए। फिर वो ब्रश करने के टूथ ब्रश नैना के हाथों में थमाकर जैसे ही उसके कपड़े लेने जाता है, नैना के शैतानी दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ जाता है। वो शावर के हेड को देखती है जहां से पानी आता है। वो मूवेबल था। नैना उसे देख एक शैतानी स्माइल करती है और जल्दी से ब्रश कर वो शावर की पाइप को पकड़ दरवाजे की तरफ करती है, जिससे अंदर आते ही अयान भीग जाए, और होता भी वैसा ही है। जैसे ही अयान नैना के नाइट वेयर के साथ अंदर आता है, नैना उस पर पानी बरसाना शुरू कर देती है। अयान सबसे पहले नैना के नाइट वेयर को एक साइड में रखता है जिससे वो न भीगे, फिर जल्दी से नैना के पास जाकर वो शावर पाइप लेने की कोशिश करता है,
जिसमें अयान जो पहले से भीगा हुआ था और नैना पूरी भीग जाती है। अयान नैना से हाथ से जैसे तैसे शावर की पाइप वापस से ऊपर रखता है। उसने शावर बंद नहीं किया था। पानी दोनों पर गिर रहा था। पानी की वजह से नैना की आंखें बंद थी पर अयान नैना के चेहरे को देख रहा था। अयान ने पहले ही उसका मेकअप निकल दिया था। अब नैना की गोरी स्किन पर पानी की बूंदें गिर चमक रही थी। अयान की नज़र नैना के होठों पर जाती है, जो नेचुरली पिंक थी, जिन पर पानी के बूंदे गिर उसके होठों से होते हुए उसकी गर्दन पर जा रही थी और फिर उसी नीचे। अयान को उन पानी की बूंदों से जलन होने लगती है। वो उससे पहले उसकी प्रिंसेस के होठों को कैसे छू सकती थी। उसे कंट्रोल होता और वो नैना के होठों पर अपने होठ रख देता है। जैसे ही नैना को अपने होठों पर कुछ महसूस होता है वो अपनी आंखें खोलती है। और अयान उसे अपने होठों पर अयान के होठों की मूवमेंट महसूस होती है। उसे एक अलग फीलिंग महसूस होती है। उसे लगता है जैसे उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही हो। साथ ही वो नशे में थी जिससे वो किस को और एंजॉय कर रही थी। उसे किस करना नहीं आता था। आता तो अयान को भी नहीं था। पर नैना के होठों पर उसके होठों अपने आप ही मूवमेंट कर रहे थे। उसकी की कुछ मिनट्स तक चलती है, दोनों एंजॉय कर रहे थे। ऊपर से गिरता ठंडा पानी, दोनों की गर्म सांसें जो दोनों अपने अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। पर अब नैना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अयान को ये एहसान हो जाता है। और वो उसके होठों को छोड़ देता है। अयान को अब जाकर एहसास होता है वो अभी क्या कर रहा था। वही नैना का चेहरा भी लाल हो गया था, शर्म की वजह से या सांस न आने की वजह से, दोनों ही नहीं जानते थे। अयान अब जल्दी से नैना को चेंज करवाकर सोने जाने कहता है। और न जाने नैना ने शान से उसकी बात मान वहां से चली जाती है। नैना के जान के बाद अयान डोर लॉक करता है। उसे लग रहा था जैसे उसकी बॉडी जल रही हो। वो जल्दी से एक कोल्ड शावर लेता है और खुद को कपड़े चेंज कर नैना के बगल में जाकर सो जाता है। अगली सुबह अयान शावर ले रहा था। समर और सुशांत ऑफिस जाने के लिए तैयार हॉल में बैठे थे। वही नैना आराम से लेटी हुई थी। चेहरे पर आ रही है सनलाइट की वजह से उसकी आंखें खुलती है। उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो सिर पकड़ बेड पर बैठ जाती है। उसने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की थी इसलिए उसे वॉमिटिंग जैसे फील होता है। वो उठ जल्दी से बाथरूम का डोर नॉक करती है। अयान दरवाजे पर नोक सुन दरवाजा खोलता है। उसने अभी सिर्फ एक टॉवल कमर पर बांधा हुआ था। नैना अंदर जाकर वॉमिट करती है। अयान ये देख समझ जाता है नैना ने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की है, इस वजह से उसे वॉमिट हो रही है। नैना वॉमिट कर रही थी। अयान उसकी पीठ सहला रहा था। फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठा देता है। नैना सेट पाउट कर, आयु नानू का सर दुख रहा है। उद्धरण चिन्ह। अयान कहता है, रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी आंखें बंद कर बैठती है। तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आती है। साथ ही की भी, जिससे उसका चेहरा एक बार फिर लाल हो जाता है। अयान ये देख उसके पास आकर उसका चेहरा छू, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना उसे मना कर शर्माते हुए, आयु डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, नानू जानती है उसे क्या हुआ है। उद्धरण चिन्ह। क्या? आयु नानू मम्मा बनने वाली है। नानू प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही अयान जैसे सदमे में चला जाता है। ये क्या कह रही हो तुम? अयान अविश्वास में उसे देख। हाँ आयु, नानू को याद है आपने कल नानू को किस किया था। और आपको पता नहीं किस करने से प्रेग्नेंट होते हैं। नैना उसे किसी वृद्ध महिला की तरह समझती है। ये तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। नानू ने ये सीरियल। नैना इतना ही कहती है। तभी अयान उसे रोक, मैंने तुम्हें माना किया था ना वो सीरियल देखने से, फिर भी तुम सीरियल से देख ऐसी उलझुल बात सीख रही हो। उद्धरण चिन्ह। आयु सच के नानू प्रेग्नेंट है। नानू ने अभी वॉमिट भी किया। वो फिर प्रेग्नेंट वुमन ही करती है। नानू अभी जाकर सबको बताएगी। ये कहते ही नैना से जल्दी से बाहर जाती है। अयान भी उसके पीछे जाने वाला था पर फिर वो खुद की कंडीशन देखता है, वो अभी सिर्फ एक टॉवल में था। वो जल्दी से चेंज पहनता है। वही नैना हॉल में आते ही समर और सुशांत के पास जाकर खुशी से, समर भाई, सुशांत भाई, नानू प्रेग्नेंट है। उद्धरण चिन्ह। समर और सुशांत जो बैठ कॉफी पी रहे थे, एक साथ उसके मुंह से कॉफी की पिचकारी निकलती है। समर जल्दी से अपने मुंह साफ कर कॉफी मग साइड में रख, क्या कहा तुमने?
मतलब मैं मामू और चाचू दोनों बनने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन गुस्से होकर, समर भाई ये गलत बात है। नानू सिर्फ मम्मा बनने वाली है और आप चाचू और मामू दोनों कैसे? उद्धरण चिन्ह। और मैं अयान भाई का छोटा भाई हूं तो बेबी का चाचू हुआ और मैं तुम्हारा भाई हूं तो बेबी का मामू भी हुआ ना। नैना उसकी बात सुन हाँ में सर हिलाकर हाँ कहती है। सुशांत समर से कहता है, समर शांत हो जा, ये कोई गलतफहमी है। नानू अभी प्रेग्नेंट कैसे ही सकती है? उद्धरण चिन्ह। नैना उसकी बात सुन, क्यों नहीं ही सकती नानू प्रेग्नेंट? समर भी नासमझी में कहता है, हाँ क्यों नहीं हो सकती नानू प्रेग्नेंट? कल रात नशे में ही सकता है अयान भाई और एंजल में भी वो हो गया हो। नैना ये कंफ्यूजन में, वो क्या भाई? उद्धरण चिन्ह। समर कुछ कहता उससे पहले अयान जल्दी से अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए अपनी कड़क आवाज में, छोटे अगर तूने कुछ भी कहा तो देख लेना। उद्धरण चिन्ह। ये सुन समर शांत हो जाता है। उसने समर को तो शांत करवा दिया पर नैना वो थोड़ी चुप रहने वाली थी। आपके वो का मतलब ये तो नहीं कि कल रात आयु और नानू ने बाथरूम में की? नैना इसके आगे कुछ कहती उसे पहले अयान जल्दी से आकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है जिससे आगे की बात उसके मुंह में ही रह जाती है। और समर और सुशांत को सुनाई देता है सिर्फ और सिर्फ ममम की आवाज। वो जल्दी से नैना को अपने कंधे के डाल वहां से ले जाने लगता है। नैना अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियां बनाकर आया के पीठ पर मार रही थी। पर इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ, पर इससे में अयान को न जाने क्यों कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके जाने के बाद समर और सुशांत एक साथ बाथरूम में। उद्धरण चिन्ह। उन्हें लग रहा था कल रात वो दोनों इंटीमेट हो गए, पर उन्हें कौन बताए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही नैना रास्ते में उसे मरते हुए कह रही थी, आयु छोड़ो, नानू को भाई को सब कुछ बताना है। उद्धरण चिन्ह। आयु ऐसे नानू को उठाओगे तो नानू के पेट में जो बेबी है उसे दर्द हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ऐसी ही बातें वो उसे बोले जा रही थी। अयान रूम में पहुंच सोफा पर बैठ नैना को अपनी गोद में बिठाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, प्रिंसेस मेरी बात तो सुनो। उद्धरण चिन्ह। नहीं नानू आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। नैना पाउट कर। प्रिंसेस बच्चा मेरी बातें सुनो। सिर्फ किससे कोई प्रेग्नेंट नहीं हो जाता है। अयान उसे शांति से समझाते हुए। तो कैसे होते हैं? उद्धरण चिन्ह। अयान अपने मन में, इसे कैसे समझाऊं? उद्धरण चिन्ह। पर फिर कहता है, वो न मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। पर नानू का बर्थडे तो अभी पिछले महीने ही तो था, अभी नानू के बर्थडे को एक ईयर लगेगा वापस आने के लिए। आप अभी बताओ। नैना जिद करते हुए। अगर तुम अभी बर्थडे तक वेट करोगी ये जानने के लिए तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। अयान उसे लालच देते हुए। नैना कुछ देर सोचती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। अयान उससे कहता है, जाओ जाकर अभी शावर लो। और एक बात, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। आज के पार्ट में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, अयान का नैना की केयर करना या नैनाली उलझुल बातें? चैप्टर 27 अनटाइटल्ड चैप्टर। अनिल जी नैना को गले लगाकर अपनी आवाज में चिंता के साथ, बेटा तुम कहाँ थी, हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा तुझे बेटा, वो तो उस दिन पार्टी में तेरी बहन ने तुझे देख लिया वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। वो जानना चाह रहे थे कि क्या नैना को कुछ याद है या नहीं, क्योंकि वो लोग नैना को ऐसी दवाई देते थे जिसे वो बाएं भूल जाती थी। पर उन्हें नहीं पता था कि नैना की नैनी ने उसे कभी को दवाई लेने ही नहीं दी। इसलिए वो डायरेक्ट नैना की प्यार जताते हुए उसे गले लगा लिए। कोष्टक। नैना भी उनके नाटक में फुल साथ दे रही थी। उसकी नज़र भी वेरोनिका पर पार्टी में पड़ गई थी। वो अच्छे से जानती थी वो घर जाकर सबको सब कुछ बता देगी और उससे मिलने कोई न कोई जरूर आएगा। इसलिए उसने आज अयान से जिद भी नहीं कि वो उसे ड्रॉप करने आए। वो जैसे पहले नैना डरी हुई आवाज में बात करती थी वैसे ही आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ चाचा जी, आप कैसे हैं और बाकी सभी? सब ठीक है बेटा घर में, वैसे तू अभी रह कहाँ रही है? नैना की आवाज में पहले जैसा डर देख उन्हें यकीन हो गया था कि उसे कुछ याद नहीं है। कोष्टक। चाचा जी मैं न अभी भाई के साथ रह रही हूँ। उसे अयान के बारे में पता चल गया था। वो बहुत पावरफुल बिजनेसमैन है। और अगर ये बात उसके चाचा को पता चली तो वो उसका फायदा उठाना चाहेंगे, जो वो होने नहीं देना चाहती। इसलिए वो उनसे उस बात को छुपा लेती है। कोष्टक। उन्होंने मुझे बताया, मैं उन्हें जंगल में मिली थी बेहोश, वो मुझे अपने घर लेकर गए, मेरा ट्रीटमेंट करवाया।
वो मुझे अपनी बहन मानते हैं और वो मुझे अपने साथ ही रखना चाहते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक भाई ही है। और वो हमेशा से एक बहन चाहते थे और मैंने भी उन्हें अपना आई मान लिया है। वो बहुत अच्छे हैं। नैना समर और सुशांत के बारे में सोच ये सब कह रही थी। बेटा मतलब अब तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। तुम्हारे बिना घर सुना सुना है। वो अपनी आवाज में निराशा के साथ पर मन ही मन वो भी उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कह रहे थे। वैसे भी कौन सा नैना उनके साथ जाना चाहती है और चाहती भी हो तो क्या अयान उसे जाने देगा? बिल्कुल नहीं। सॉरी चाचा जी मैं नहीं आ पाऊंगी भाई ने मेरी बहुत मदद की है। मैं उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती पर आप उदास मत होइए मैं महीने में कुछ दिन मिलने आती रहूंगी। आपसे और बाकी सभी से, नैना अपने प्यार से कहती है। पर वो मन ही मन जानती थी कि उसने खुद को कितनी मुश्किल से गुस्सा करने से रोका था। ठीक है बेटा रही अपने भाई के साथ ही से वो तुम्हें अच्छे से तो रखता है न? चाचा जी एक बार फिर अपने चेहरे पर नकली चिंता के साथ। हाँ चाचा जी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बहुत ख्याल भी रखते हैं। मैं न उसके लिए खाना बनाती हूँ। और उन्हें मेरे हाथों का खाना भी बहुत पसंद है और नैना और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर अभी उसका फोन रिंग होता है। वो कॉलर आईडी देखती है जिस पर अंशी का नाम शो हो रहा था। ये देख नैना चाचा जी से, चाचा जी मेरी फ्रेंड का कॉल है मेरे लेक्चर का टाइम हो गए है। मुझे जाना होगा। पर मैं जल्दी आप सभी से मिलने आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो उनका जवाब बिना सुने यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। वही नैना की बात सुन यू के चाचा जी को लगने लगता है कि उसका जो नया भाई है वो सिर्फ उसका यूज कर रहा है उनकी तरह। वो नैना को अपनी बातों में बहला फुसला कर घर के काम करवाता है। वही नैना आज एक सिंपल दिखने वाली कार में आई थी। जिसे देख अनिल जी को लगता है इससे महंगी कार तो उनके पास है। पर इन्हें कौन बताए कि ये कार अयान ने नैना के लिए स्पेशली कस्टमाइज्ड करवाई है उसके अंदर हर हाई एंड न्यू टेक्नोलॉजी थी जो सिर्फ अयान की कार्स में होती है। और नैना को इस कार में भेजना का एक रीजन भी ये था कि अयान को अच्छा नहीं लगता था कि नैना को चलकर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है क्योंकि वो लग्जरियस कार से सबका अटेंशन अपनी तरफ नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने ये कार स्पेशली नैना के लिए जिससे उसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए कुछ कदम भी न चलना पड़े। पर अनिल जी को ये सब कौन बताए? वैसे भी वो कहते हैं न बुरे लोगों को सब सिर्फ बुरे ही लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि कोई भी किसी की मदद बिना फायदे के नहीं करता है। उनका मानना है चैरिटी भी लोग सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाने और अपनी अमीरी का शो ऑफ करने करते हैं। जो कुछ हद तक सही है बहुत से लोग ऐसा करते हैं। पर इन सब से अलग है अयान जो चैरिटी करता है पर अपने मम्मी पापा की ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जियोना के बारे में कोई नहीं जानता है। और नैना को अपने साथ नहीं ले जाने का एक और रीजन है। वो है ये और इनकी वाइफ एक नंबर के कंजूस है। वो मे को अपने साथ रख अब उस पर एक और रुपए खर्च नहीं करना चाहते थे। नैना उनके साथ रहती तो उन्हें उसके खाने पीना का एक्सपेंस उठाना पड़ता जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वैसे भी अब उन्हें नैना को पालने की जरूरत नहीं थी बस बीच बीच में उसी मिल उसे अपने जाल में फंसाए रखने की जरूरत थी ताकि वो आसानी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दे। फिर वो इस बार उसे मार देते पूरी तरह से वो इस बार नहीं बच पाती। अनिल जी फिर वहां से निकल चले जाए है। वही नैना उनके ख्यालों से अनजान यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है। वहां वो एक बात नोटिस करती है। सबकी नजरें उस पर बनी हुई थी आज उसने ब्लू फ्लोरल अबव नी फ्रॉक पहनी हुई थी। नैना को समझ नहीं आता सब उसे ही किया देख रहे हैं। वो क्लास में पहुंच अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ वो उनसे पूछती है क्या तुम सभी को पता है नानू जब अंदर आ रही थी सब नानू को घूर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अंशी उसे गाल खींच हाँ डॉल हमें पता है। पर तुम्हें पता है वो तुम्हें क्या घूर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। नैना ना में सिर हिलाती है। सोना कहती है मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम अब इस यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर गर्ल बन गई हो। उद्धरण चिन्ह। कैसे? नैना कंफ्यूजन में। अरे फ्रेशर्स पार्टी में जो तुम साड़ी पहन आई थी ना उसमें क्या बवाल लग रही थी तुम और ऊपर से वो तुम्हारा डांस। तुम्हारी ब्यूटी और टैलेंट देख सभी स्टूडेंट्स ने तुम्हें न्यू कैंपस क्वीन मान लिया है। सोना ये सब कहते हुए नैना से भी ज्यादा खुश लग रही थी। नैना ये सुन खुश होकर सच्ची नानू कैंपस क्वीन बन है। अगर मैं क्वीन हूं तो किंग कौन है? उद्धरण चिन्ह। हमारे सीनियर सूर्या रावत कैंपस किंग है क्योंकि वो स्टडीज और स्पोर्ट्स सब में बेस्ट है। अंशुल कहता है।
वो आगे कुछ और बातें करते तभी प्रोफेसर आ जाते हैं। वो सभी को पढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू उनके 3 लेक्चर होते हैं। फिर जाकर उन्हें 20 मिनट का एक ब्रेक मिलता है। कोई भी क्लास से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि 20 मिनट में से आधा टाइम तो आने जाने में लग जाता है। इसलिए अभी क्लास में थे। तभी नैना को इनविटेशन कार्ड याद आता है। वो अपने बैग से 2 इनविटेशन कार्ड बाहर निकल उनकी तरफ बढ़ाकर, फ्रेंड्स परसों ना शौर्य की सगाई है। वो ना नानू के बहुत क्लोज है। इसलिए नानू अपने दोस्तों को एंगेजमेंट में इनवाइट करना चाहती है। और सोना तुमने बताया था ना तुम्हारा छोटा भाई हॉस्टल से आया हुआ है, तो उसे भी अपने साथ लेकर आना और एक बात तुम्हें लेने मैं अपने भाई को भेजूंगी। वो तुम्हें मेरे घर लेकर आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तीनों को समझ नहीं आता शौर्य है कौन, नैना का फ्रेंड, कजिन या कुछ और। वो पूछते उसे पहले नैना को अयान का कॉल आता है। वो उसे रिसीव करने के लिए एक से क्यों मी कहकर क्लास से बाहर जाने के लिए निकलती है। तभी क्लास में एक लड़की अंदर आती है। चेहरे पर 10 किलो मेकअप, शॉर्ट ड्रेस और हाई हील। वो उसमें सुंदर दिखने की जगह कार्टून लग रही थी, क्योंकि उसका ड्रेस ग्रीन कलर का था और उसके हील्स पर्पल, जो एक बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन था। हील्स की टकाटक के साथ वो लड़की चल नैना की तरफ जाती है और जानबूझकर नैना को टक्कर मार देती है, जिससे नैना के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। नैना उसकी तरफ गुस्से नजरों से देखती है, पर फिर उसको ऊपर से नीचे तक देख गुस्सा छोड़ अपनी अजीब नजरों से उसे घूरने लगती है। वो ऐसे ही किसी का मजाक नहीं उड़ाती थी, पर वो लड़की जिसका नाम रीमा है, वो इतनी अजीब दिख रही थी। वैसे थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। असर यूनिवर्सिटी में सिर्फ अमीर बच्चे एडमिशन लेते हैं या फिर स्कॉलरशिप लेकर स्मार्ट बच्चे, और रीमा उनमें से है। पर यूनिवर्सिटी में आते ही उस पर अमीर लोग जैसे रहने का भूत चढ़ने लगा। इस वजह से उसका ध्यान पढ़ाई से हट अपनी अपीयरेंस पर ज्यादा रहने लगा, यानी मेकअप, शॉर्ट ड्रेस वगैरह। पर ये अमीर तो नहीं है, इसलिए अपने खर्चे उठाने के लिए ये अमीर लड़के फंसाना शुरू कर दिया। और इसका नया टारगेट है मिस्टर फ्रेशर हर्षित आहूजा, जिनके पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जिससे ये इंडियन के मिलियनेयर के लिस्ट में आते हैं। पर अब रीमा ने फ्रेशर्स पार्टी में हर्षित हो गाना गाते हुए नैना के साथ डांस करते हुए देखा। इसने नैना को अपना दुश्मन मान लिया और पहुंच गई नैना के पास। रीमा नैना को उंगली दिखाते हुए गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टक्कर मारने की। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुन नैना के चेहरे पर आर यू सीरियस वाले एक्सप्रेशन थे। फिर वो जमीन से अपना फोन उठाती है और देखती है फोन को कुछ नहीं हुआ था, पर कॉल कट हो चुका था। वो अयान को मैसेज करती है, नानू का इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू है, वो आयु को बाद में कॉल करेगी। उद्धरण चिन्ह। यही रीमा उसे खुद को ऐसे इग्नोर करते देख और गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ से हाथ छीन, पहले मुझे जवाब दो फिर फोन में देखना अपने। उद्धरण चिन्ह। मेरा फोन वापस दो। नैना सिर्फ इतना कहती है और रीमा गुस्से में उसका फोन फेंक देती हूँ। पर नैना अपनी फुर्ती दिखाकर फोन गिरने से बचा लेती है। पर अब नैना का पारा चढ़ चुका था। वो रीमा के दूसरे हाथ में पकड़े फोन हो खींच जोर से फेंक देती है। ये सब इतनी जल्दी होता है रीमा के समझ में ही नहीं आता है। पर जैसे ही वो जमीन पर अपना टूटा हुआ फोन दिखता है, जिसे देख रीमा गुस्से में नैना पर हाथ उठा है। वही अयान आज नैना को छोड़ नहीं जा पाया था, क्योंकि आज किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए उसे आज आउट ऑफ स्टेट जाना था, जिसके लिए वो अर्ली मॉर्निंग में ही निकल गया पर नैना को बताकर, लेकिन उसने उससे ये कहा कि उसे एक मीटिंग में जाना है। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो नैना को कॉल करता है, पर नैना कॉल नहीं उठाती और कुछ सेकंड बाद उसे मैसेज करती है, जिसे देखने के बाद वो अपनी फ्लाइट में बैठ गया वापस आने के लिए। अनटाइटल्ड चैप्टर। अनिल जी नैना को गले लगाकर अपनी आवाज में चिंता के साथ, बेटा तुम कहा थी, हमने तुम्हें कहा नहीं ढूंढा तुझे बेटा, वो तो उस दिन पार्टी में तेरी बहन ने तुझे देख लिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। वो जानना चाह रहे थे कि क्या नैना को कुछ याद है या नहीं, क्योंकि वो लोग नैना को ऐसी दवाई देते थे जिसे वो बाएं भूल जाती थी। पर उन्हें नहीं पता था कि नैना की नैनी ने उसे कभी को दवाई लेने ही नहीं दी। इसलिए वो डायरेक्ट नैना की प्यार जताते हुए उसे गले लगा लिए। कोष्टक। नैना भी उनके नाटक में फुल साथ दे रही थी। उसकी नज़र भी वेरोनिका पर पार्टी में पड़ गई थी। वो अच्छे से जानती थी वो घर जाकर सबको सब कुछ बता देगी और उससे मिलने कोई न कोई जरूर आएगा।
इसलिए उसने आज अयान से जिद भी नहीं कि वो उसे ड्रॉप करने आए। वो जैसे पहले नैना डरी हुई आवाज में बात करती थी वैसे ही आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ चाचा जी, आप कैसे हैं और बाकी सभी? सब ठीक है बेटा घर में, वैसे तू अभी रह कहाँ रही है? नैना की आवाज में पहले जैसा डर देख उन्हें यकीन हो गया था कि उसे कुछ याद नहीं है। कोष्टक, चाचा जी मैं न अभी भाई के साथ रह रही हूँ। उसे अयान के बारे में पता चल गया था। वो बहुत पावरफुल बिजनेसमैन है। और अगर ये बात उसके चाचा को पता चली तो वो उसका फायदा उठाना चाहेंगे, जो वो होने नहीं देना चाहती। इसलिए वो उनसे उस बात को छुपा लेती है। कोष्टक, उन्होंने मुझे बताया, मैं उन्हें जंगल में मिली थी बेहोश, वो मुझे अपने घर लेकर गए, मेरा ट्रीटमेंट करवाया। वो मुझे अपनी बहन मानते हैं और वो मुझे अपने साथ ही रखना चाहते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक भाई ही है। और वो हमेशा से एक बहन चाहते थे और मैंने भी उन्हें अपना आई मान लिया है। वो बहुत अच्छे हैं। नैना समर और सुशांत के बारे में सोच ये सब कह रही थी। बेटा मतलब अब तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? तुम्हारे बिना घर सुना सुना है। वो अपनी आवाज में निराशा के साथ पर मन ही मन वो भी उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कह रहे थे। वैसे भी कौन सा नैना उनके साथ जाना चाहती है, और चाहती भी हो तो क्या अयान उसे जाने देगा? बिल्कुल नहीं। सॉरी चाचा जी मैं नहीं आ पाऊंगी, भाई ने मेरी बहुत मदद की है। मैं उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, पर आप उदास मत होइए, मैं महीने में कुछ दिन मिलने आती रहूंगी आपसे और बाकी सभी से, नैना अपने प्यार से कहती है। पर वो मन ही मन जानती थी कि उसने खुद को कितनी मुश्किल से गुस्सा करने से रोका था। ठीक है बेटा, रही अपने भाई के साथ ही से, वो तुम्हें अच्छे से तो रखता है न? चाचा जी एक बार फिर अपने चेहरे पर नकली चिंता के साथ। हाँ चाचा जी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बहुत ख्याल भी रखते हैं। मैं न उसके लिए खाना बनाती हूँ। और उन्हें मेरे हाथों का खाना भी बहुत पसंद है। और नैना और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर अभी उसका फोन रिंग होता है। वो कॉलर आईडी देखती है जिस पर अंशी का नाम शो हो रहा था। ये देख नैना चाचा जी से, चाचा जी मेरी फ्रेंड का कॉल है, मेरे लेक्चर का टाइम हो गए है, मुझे जाना होगा, पर मैं जल्दी आप सभी से मिलने आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो उनका जवाब बिना सुने यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। वही नैना की बात सुन यू के चाचा जी को लगने लगता है कि उसका जो नया भाई है वो सिर्फ उसका यूज कर रहा है उनकी तरह। वो नैना को अपनी बातों में बहला फुसला कर घर के काम करवाता है। वही नैना आज एक सिंपल दिखने वाली कार में आई थी, जिसे देख अनिल जी को लगता है इससे महंगी कार तो उनके पास है। पर इन्हें कौन बताए कि ये कार अयान ने नैना के लिए स्पेशली कस्टमाइज्ड करवाई है। उसके अंदर हर हाई एंड न्यू टेक्नोलॉजी थी जो सिर्फ अयान की कार्स में होती है। और नैना को इस कार में भेजना का एक रीजन भी ये था कि अयान को अच्छा नहीं लगता था कि नैना को चलकर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, क्योंकि वो लग्जरियस कार से सबका अटेंशन अपनी तरफ नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने ये कार स्पेशली नैना के लिए, जिससे उसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए कुछ कदम भी न चलना पड़े। पर अनिल जी को ये सब कौन बताए? वैसे भी वो कहते हैं न बुरे लोगों को सब सिर्फ बुरे ही लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि कोई भी किसी की मदद बिना फायदे के नहीं करता है। उनका मानना है चैरिटी भी लोग सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाने और अपनी अमीरी का शो ऑफ करने करते हैं। जो कुछ हद तक सही है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। पर इन सब से अलग है अयान, जो चैरिटी करता है पर अपने मम्मी पापा की ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जियोना के बारे में कोई नहीं जानता है। और नैना को अपने साथ नहीं ले जाने का एक और रीजन है। वो है ये और इनकी वाइफ एक नंबर के कंजूस है। वो मैं को अपने साथ रख अब उस पर एक और रुपए खर्च नहीं करना चाहते थे। नैना उनके साथ रहती तो उन्हें उसके खाने पीना का एक्सपेंस उठाना पड़ता, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वैसे भी अब उन्हें नैना को पालने की जरूरत नहीं थी, बस बीच बीच में उसी मिल उसे अपने जाल में फंसाए रखने की जरूरत थी ताकि वो आसानी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दे। फिर वो इस बार उसे मार देते, पूरी तरह से वो इस बार नहीं बच पाती। अनिल जी फिर वहां से निकल चले जाए हैं। वही नैना उनके ख्यालों से अनजान यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है। वहां वो एक बात नोटिस करती है। सबकी नजरें उस पर बनी हुई थी। आज उसने ब्लू फ्लोरल अबव नी फ्रॉक पहनी हुई थी। नैना को समझ नहीं आता सब उसे ही किया देख रहे हैं। वो क्लास में पहुंच अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ वो उनसे पूछती है, क्या तुम सभी को पता है नानू जब अंदर आ रही थी, सब नानू को घूर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अंशी उसे गाल खींच, हाँ डॉल हमें पता है।
पर तुम्हें पता है वो तुम्हें क्या घूर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। नैना ना में सिर हिलाती है। सोना कहती है, मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम अब इस यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर गर्ल बन गई हो। उद्धरण चिन्ह। कैसे? नैना कंफ्यूजन में। अरे फ्रेशर्स पार्टी में जो तुम साड़ी पहन आई थी ना, उसमें क्या बवाल लग रही थी तुम, और ऊपर से वो तुम्हारा डांस। तुम्हारी ब्यूटी और टैलेंट देख सभी स्टूडेंट्स ने तुम्हें न्यू कैंपस क्वीन मान लिया है। सोना ये सब कहते हुए नैना से भी ज्यादा खुश लग रही थी। नैना ये सुन खुश होकर, सच्ची नानू कैंपस क्वीन बन है। अगर मैं क्वीन हूं तो किंग कौन है? उद्धरण चिन्ह। हमारे सीनियर सूर्या रावत कैंपस किंग है, क्योंकि वो स्टडीज और स्पोर्ट्स सब में बेस्ट है। अंशुल कहता है। वो आगे कुछ और बातें करते तभी प्रोफेसर आ जाते हैं। वो सभी को पढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू उनके 3 लेक्चर होते हैं। फिर जाकर उन्हें 20 मिनट का एक ब्रेक मिलता है। कोई भी क्लास से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि 20 मिनट में से आधा टाइम तो आने जाने में लग जाता है। इसलिए अभी क्लास में थे। तभी नैना को इनविटेशन कार्ड याद आता है। वो अपने बैग से 2 इनविटेशन कार्ड बाहर निकल उनकी तरफ बढ़ाकर, फ्रेंड्स परसों न शौर्य की सगाई है। वो ना नानू के बहुत क्लोज है। इसलिए नानू अपने दोस्तों को एंगेजमेंट में इनवाइट करना चाहती है। और सोना, तुमने बताया था ना तुम्हारा छोटा भाई हॉस्टल से आया हुआ है, तो उसे भी अपने साथ लेकर आना, और एक बात तुम्हें लेने मैं अपने भाई को भेजूंगी। वो तुम्हें मेरे घर लेकर आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तीनों को समझ नहीं आता शौर्य है कौन, नैना का फ्रेंड, कजिन या कुछ और। वो पूछते उससे पहले नैना को अयान का कॉल आता है। वो उसे रिसीव करने के लिए एक एक्सक्यूज मी कहकर क्लास से बाहर जाने के लिए निकलती है। तभी क्लास में एक लड़की अंदर आती है। चेहरे पर 10 किलो मेकअप, शॉर्ट ड्रेस और हाई हील। वो उसमें सुंदर दिखने की जगह कार्टून लग रही थी, क्योंकि उसका ड्रेस ग्रीन कलर का था और उसके हील्स पर्पल, जो एक बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन था। हील्स की टकटक के साथ वो लड़की चल नैना की तरफ जाती है और जानबूझकर नैना को टक्कर मार देती है, जिससे नैना के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। नैना उसकी तरफ गुस्से नजरों से देखती है, पर फिर उसको ऊपर से नीचे तक देख गुस्सा छोड़ अपनी अजीब नजरों से उसे घूरने लगती है। वो ऐसे ही किसी का मजाक नहीं उड़ाती थी, पर वो लड़की जिसका नाम रीमा है, वो इतनी अजीब दिख रही थी। वैसे थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। असर यूनिवर्सिटी में सिर्फ अमीर बच्चे एडमिशन लेते हैं या फिर स्कॉलरशिप लेकर स्मार्ट बच्चे, और रीमा उनमें से है। पर यूनिवर्सिटी में आते ही उस पर अमीर लोग जैसे रहने का भूत चढ़ने लगा। इस वजह से उसका ध्यान पढ़ाई से हट अपनी अपीयरेंस पर ज्यादा रहने लगा, यानी मेकअप, शॉर्ट ड्रेस वगैरह। पर ये अमीर तो नहीं है, इसलिए अपने खर्चे उठाने के लिए ये अमीर लड़के फंसाना शुरू कर दिया। और इसका नया टारगेट है मिस्टर फ्रेशर हर्षित आहूजा, जिनके पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जिससे ये इंडियन के मिलियनेयर के लिस्ट में आते हैं। पर अब रीमा ने फ्रेशर्स पार्टी में हर्षित हो गाना गाते हुए नैना के साथ डांस करते हुए देखा। इसने नैना को अपना दुश्मन मान लिया और पहुंच गई नैना के पास। रीमा नैना को उंगली दिखाते हुए गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टक्कर मारने की? उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुन नैना के चेहरे पर आर यू सीरियस वाले एक्सप्रेशन थे। फिर वो जमीन से अपना फोन उठाती है और देखती है फोन को कुछ नहीं हुआ था, पर कॉल कट हो चुका था। वो अयान को मैसेज करती है, नानू का इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू है, वो आयु को बाद में कॉल करेगी। उद्धरण चिन्ह। यही रीमा उसे खुद को ऐसे इग्नोर करते देख और गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ से हाथ छीन, पहले मुझे जवाब दो फिर फोन में देखना अपने। उद्धरण चिन्ह। मेरा फोन वापस दो। नैना सिर्फ इतना कहती है और रीमा गुस्से में उसका फोन फेंक देती हूँ। पर नैना अपनी फुर्ती दिखाकर फोन गिरने से बचा लेती है। पर अब नैना का पारा चढ़ चुका था। वो रीमा के दूसरे हाथ में पकड़े फोन हो खींच जोर से फेंक देती है। ये सब इतनी जल्दी होता है रीमा के समझ में ही नहीं आता है। पर जैसे ही वो जमीन पर अपना टूटा हुआ फोन दिखता है, जिसे देख रीमा गुस्से में नैना पर हाथ उठा है। वही अयान आज नैना को छोड़ नहीं जा पाया था, क्योंकि आज किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए उसे आज आउट ऑफ स्टेट जाना था, जिसके लिए वो अर्ली मॉर्निंग में ही निकल गया पर नैना को बताकर, लेकिन उसने उससे ये कहा कि उसे एक मीटिंग में जाना है। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो नैना को कॉल करता है, पर नैना कॉल नहीं उठाती और कुछ सेकंड बाद उसे मैसेज करती है, जिसे देखने के बाद वो अपनी फ्लाइट में बैठ गया वापस आने के लिए।
चैप्टर 29 अयान ने की नैना की एक्स्ट्रा केयर। नैना अयान को गुस्सा होते देख उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम, आयु नानू ये मैटर खुद सॉल्व कर सकती है। और आपको क्या लगता है नानू इंटेलिजेंट नहीं है? देखना नानू न पूरे कॉलेज में टॉप कर दिखाएगी। उद्धरण चिन्ह। ओके तुम्हें जो करना है तुम बिंदास करो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ तुम्हारे पीछे। तुम जो चाहे कर सकती हो, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा रहूंगा। किसी की हिम्मत नहीं ही अयान सिंह राजपूत की प्रिंसेस को कुछ करे या कहे। अयान नैना की आंखों में देख। अब नैना उसे थोड़ा दूर होकर बातें चेंज कर नाराजगी में, पर नानू आयु से गुस्सा है। उद्धरण चिन्ह। और वो क्यों? उद्धरण चिन्ह। आयु न आप आज मुझे छोड़ने आए न लेने। नैना की तरफ पीट कर खड़ी होती है। उसने अपने हाथ फोल्ड पर अपनी चेस्ट रखे हुए थे। अयान घूम उसके सामने आकर सोचने की एक्टिंग करते हुए, तो मुझे अपनी प्रिंसेस को मानने के लिए या करना होगा। उद्धरण चिन्ह। नानू ने आपके लिए एक नाइट सूट लाया है, जब हम लोग मॉल गए थे तब। आपको वो पहनना होगा आज। नैना कुछ देर सोचने के बाद बोली। अयान अच्छे से जानता था नैना कुछ नॉर्मल तो नहीं लेकर आई होगी, वो कुछ अजीब ही लेकर आई थी। पर वो अब उसे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि पार्टी में उसने उसकी बात अपने का प्रॉमिस भी किया था। इसलिए वो मान जाता है, पर एक शर्त के साथ, मैं वो रात में सोने से पहले पहनूंगा, अभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। नहीं बिल्कुल नहीं। आयु आपको याद है लास्ट में नानू ने आपको कितना मना किया, उसको वो टेडी बियर वाला आउटफिट नहीं पहनना है, पर आपके नहीं सुना। इसलिए अब आपको पहनना होगा, वरना नानू आयु को रूम से निकल देगी। नैना की धमकी सुन अयान बेचारा क्या करता है। नैना जल्दी से जाकर क्लोजेट रूम से एक पैकेट लेकर आती है और अयान को थमा देती है। अयान वो पकड़ बाथरूम में जाता है। उसके जाने के बाद नैना के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है। नैना फिर एक बार नीचे चली जाती है और समर और सुशांत को बैठ भी कॉलेज के बारे में बताती है और उनसे सगाई की थीम के बारे में बातें करती है, क्योंकि अब सगाई सिर्फ परसों ही थी। अब उन लोगों के पास और कोई काम नहीं था, तो समर, प्रिंस और नैना वीडियो गेम वाले रूम में जाकर वीडियो गेम खेलने लगते हैं। खेलने से पहले ही नैना ने ढिंग मरते हुए उनसे कहा था कि वो इसके शुरू होते ही 2 मिनट में उन दोनों को हरा देगी। पर गेम के स्टार्टिंग में ही प्रिंस और समर दोनों एक साथ मिल उसे हरा देते हैं। जिस पर नैना कहती है, वो तो पहली बार उसे गेम समझा नहीं आया था। फिर नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, पर इस बार फिर नैना हार जाती है और ऐसे ही आगे के 3 राउंड में भी वो हार जाती है, जिससे वो गुस्से में उठ कूदने लगती है, जैसे जमीन पर अपना गुस्सा निकल रही हो। उसे देख प्रिंस और समर हंसने लगते हैं, जिससे इरिटेट हो जाती है और उठा हॉल में जाए है और देखती है खेलते हुए उन्हें कब डिनर टाइम हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। वो देखती है डाइनिंग टेबल पर सर्वेंट्स खाना रख रहे थे, तभी पहले प्रिंस और समर नीचे वेट है, फिर सुशांत, सभी डाइनिंग चेयर पर बैठते हैं और अयान के आने का वेट करते हैं। पर 5 मिनट वेट करने के बाद भी उन्हें अयान आते हुए नहीं दिखता। सुशांत सर्वेंट से पूछता है, कोई अयान भाई को बुलाने नहीं गया क्या? उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट्स जो अयान को बुलाने गया था, वो आगे आकर कहता है, सर हम बिग बॉस को बुलाने गए थे, पर उन्होंने न दरवाजा खोला न कुछ जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। समर उठते हैं, रुको मैं बुलाकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना उसे रोकती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अयान उस नाइट सूट की वजह से बाहर नहीं आ रहा है और अब बस उसकी धमकी ही उसे बाहर ला सकती है। इसलिए वो उसे रोक, भाई आप रुको मैं आयु को कॉल करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। समर वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है। नैना अयान को कॉल लगाती है। अयान एक ही रिंग में उसका कॉल उठा लेता है। नैना उसके कुछ कहने से पहले, अगर आयु आप 2 मिनट में नीचे नहीं आई तो मैं सबके साथ डिनर लेकर ऊपर आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। और कॉल रख देती है। सभी हैरानी में उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि अब भी उन्हें आदत नहीं हुई थी कि अयान से कोई ऐसे बात कर उसे ऑर्डर दे। प्रिंस की तो हैरानी में आंखें बड़ी हो जाती है। वही 2 मिनट बाद अयान नीचे आता है, जिसे देख सबकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अयान ने जो आउटफिट पहना था वो उसने आज तक कभी नहीं था। वाइट ट्राउजर और हुडी जो बिल्कुल नैना जैसी थी, शार्क वाली हुडी। अयान ने अभी अपने चेहरे पर दुनिया जहान की सीरियसनेस के साथ चला रहा था, पर अब भी वो नैना को बहुत क्यूट लग रहा था। प्रिंस जो कब से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अब और नहीं रोक पाता खुद को और हंसने लगता है।
और उसे देख सुशांत और समर भी। और अब नैना कहाँ पीछे रहने वाली थी। चारों एक साथ हंस रहे थे, जिससे अयान उन्हें शांत रहने कहता है। पर प्रिंस अब भी खिलखिलाते हुए, भाई आप ना सच में बहुत क्यूट लग रहे हो सच्ची। उद्धरण चिन्ह। समर भी उसके साथ देते हुए, हाँ भाई आपकी ऐसी क्यूट पिक मीडिया वालों को मिल जाए तो। उसके आगे कुछ कहने से पहले अयान अपनी स्ट्रिक्ट टोन में ऊंची आवाज में, अपना मुंह बंद सभी का वरना कल मॉर्निंग में ग्राउंड के 20 राउंड करने को तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। ये सुन जल्दी से सभी शांत होकर बैठ जाते हैं। पर नैना उसके गाल खींच, सच में आयु आप बहुत क्यूट लग रहे हो आप। और उसके गालों पर बेबी किस कर देती है, जिससे समर और सुशांत को खांसी आ जाती है। अयान उसे कुछ नहीं कह सकता था। सभी डिनर पर ध्यान देते हैं। आज सब प्रिंस की पसंद का बना था, जिसमें से सारी डिशेज नैना की मनपसंद थी। क्योंकि नैना को वो सब पसंद है जिसमें टेस्ट हो, इसलिए हर एक डिश उसकी फेवरेट होती है। डिनर कर सभी प्रिंस से उसके स्कूल और हॉस्टल के बारे में बातें करते हैं। फिर अपने अपने रूम में जाते हैं। रूम में पहुंच नैना जैसे ही बेड पर लेटती है, अयान उसके ऊपर आता है। और उसकी आंखों में इंटेंसली देखते हुए, क्यूट अब दिखाता हूँ तुम्हें प्रिंसेस की ये क्यूट बंदा क्या क्या कर सकते हैं। और फिर वो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। नैना अब नैना की किस का रिस्पॉन्स देना सीख गई थी। नैना और अयान एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब ये दोनों का रूटीन हो गया था। दोनों के होठ मिले हुए थे। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। नैना अब किस करना सीख गई थी। उनकी किस इस बार 15 मिनट तक चलती है। फिर अयान नैना के होठों को छुड़ता है और उसके गले पर किस करने लगता है। उसके हाथ नैना के बॉडी पर घूम रहे थे। वहीं नैना का एक हाथ अयान के बालों घूम रहा था और दूसरा उसके गले पर लपेटा हुआ था। अयान अब नैना के गले पर किस कर रहा था। नैना को बहुत ही अलग एक फीलिंग फील हो रही थी, जिसे वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी। पर तभी अचानक अयान के दिमाग के क्या आता है, वो नैना के गले पर प्यार से बाइट कर देता है, जिससे नैना गुस्सा हो जाती है और अयान को अपने ऊपर से साइड करती है। और फिर बेड पर बैठ अपने गले पर वहां हाथ लगाती है जहां अयान से उसे बाइट किया था। फिर गुस्सा वाला पाउट कर, आयु आपने नानू को बाइट क्यों किया। नानू को अब पेन फील हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अयान से उठ बैठता है और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे कर उसे छेड़ते हुए, और प्रिंसेस इसे बाइट नहीं इसे लव बाइट कहते हैं, जो हम अपने प्यार करने वालों को देते हैं। और तुम बहुत शैतान हो गई हो, इसलिए छोटी सी सजा। उद्धरण चिन्ह। और वो उसे गुदगुली करने लगता है। नैना खिलखिलाकर हंस रही थी। अयान कुछ देर बाद रुक जाता है। नैना भी उसे लव बाइट देती है। ऐसे ही मस्ती करते हुए दोनों सो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभी कुछ 1 घंटा ही हुआ था। अयान जो अब भी सिर्फ आंखें बंद कर लेटा हुआ था, उसे किसी के सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। रूम में उसके और नैना के अलावा और कोई नहीं था, जिससे अयान समझ जाता है वो सिसकियों की आवाज नैना की ही है। वो हैरान था कि नैना उसके ऊपर की जगह बेड पर थी और वो रो भी रही थी। वो जल्दी से लाइट ऑन कर नैना के ऊपर से उसकी ब्लैंकेट हटाता है और देखता है, ब्लैंकेट के अंदर नैना एक बाल की तरह गोल होकर सोई हुई थी। अयान उसे जल्दी से अपनी गोद में बिठाता है और नैना का चेहरा देखता है जो आंसुओं से भीगा हुआ था। ये देख अयान को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके दिल पर खंजर से वार कर रहा हो। वो उसके आंसू पोंछ उसे अपने गले से लगाकर, क्या हुआ प्रिंसेस रो क्यों रही है। उद्धरण चिन्ह। नैना सिसकियां लेते हुए, नानू को पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्या तुमने कुछ बाहर का खाया था। अयान उसे पूछता है। नैना ना में सिर हिलाती है। पर तभी अयान का ध्यान नैना के साइड के बेड पर जाता है। वाइट बेडशीट पर एक बड़ा लाल दाग था, जिसे देख अयान को समझते देर नहीं लगती कि नैना के पीरियड्स आए हैं, जिसकी वजह से उसे पेट में दर्द हो रहा है। वो उसे उठाकर वॉशरूम में लेकर जाता है। फिर उसे वहां खड़ा कर क्लोजेट रूम में जाकर एक न्यू आउटफिट, सैनिटरी पैड लेकर वॉशरूम में आता है। वो उसे कहता है, प्रिंसेस तुम एक बार फिर गर्म पानी से शावर ले लो और कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर बैग लेकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाती है। अयान फिर वॉशरूम से बाहर जाता है। नैना गर्म पानी से शावर लेकर सैनिटरी पैड के साथ नए कोड़े पहन बाहर आती है और देखती है अयान ने जाने से पहले बेड शीट चेंज कर दी थी, जिससे नैना को एम्बरासिंग फील ना हो।
नैना बेड पर बैठ जाती है। उसे बहुत गंदे वाले भयंकर क्रैम्प्स हो रहे थे। अयान 10 मिनट बाद रूम में आता है। उसके हाथ से 5 से 6 चीजें थी। एक वेटर बैग, हॉट चॉकलेट का मग, कुछ चिप्स के पैकेट, गर्म पानी पीने के लिए और कुछ चॉकलेट भी। वो वही चीजें देख नैना के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। अयान सारी चीजें बेड के साइड पर रखता है। फिर नैना को पीठ के पीछे पिलो लगाकर बिठा देता है, जिससे उसकी बैक में पेन ना हो। फिर उसका पजामा थोड़ा नीचे कर लोअर स्टमक पर हॉट वाटर बैग रखता है, जिससे नैना को क्रैम्प से थोड़ा रिलीफ फील होता है। फिर अयान उसे पहले गर्म पानी पीने देता है, फिर हॉट चॉकलेट का मग। नैना बहुत एंजॉय करते हुए हॉट चॉकलेट खा रही थी, अपने सारे दुख दर्द भूल। साथ ही अयान उसके बगल में बैठ उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डाल देता है। क्या नैना शर्त जीत पाएगी? क्या वो कॉलेज में टॉप कर पाएगी? चैप्टर 30 किसी ने लगाई नैना से शर्त और नैना ने रुलाया प्रिंस को। रीमा अपने फोन में नीचे गिरे हुए टूटे देख नैना को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर नैना बीच में ही उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए, ये क्या कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। रीमा उससे अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में कहती है, तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, और मैं तुम्हें मार भी नहीं सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही अंशी, सोना और अंशुल तीनों नैना के पीछे खड़े हो जाते हैं। सोना हमेशा से बहुत इम्पेशेंट है। वो बिना सोचे समझे जो मन में होता है वो बोल देती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? और पहली बात वो तुम थी जिसने पहले नैना के फोन को तोड़ने की कोशिश की थी। वही उसे तुम्हारे साथ किया तो तुम उस पर गुस्सा कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन रीमा बेशर्मी के साथ कहती है, पर उसका फोन टूटा नहीं, पर मेरा ब्रांड न्यू फोन टूट चुका है, जिसके लिए उसे पैसे देने होंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर रुक, उसे ऊपर से नीचे तक देख, वैसे तुम्हें देख लगता नहीं है तुम्हारे पास पैसे होंगे। उद्धरण चिन्ह। और तुम्हें देख जरूर लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। नैना उसका मजाक उड़ाते हुए, ओह तुम्हें ऐसा लगता है? तो एक शर्त लगाते हैं। आने वाले एग्जाम जो ज्यादा स्कोर करेगा वो ये शर्त जीतेगा, और जो हारेगा वो पनिशमेंट में वॉशरूम क्लीन करेगा। रीमा अपने चेहरे पर एक शातिर स्माइल के साथ, उसने ये पनिशमेंट दो चीजें सोच रखी थी। पहली, उसका एडमिशन स्कॉलरशिप के बेसिस पर हुआ था, जिससे उसे अब भी लगता है कि वो स्मार्ट है। और दूसरा कि उसे लगता है नैना बहुत डम है, क्योंकि उसका एडमिशन एक हफ्ते लेट हुआ था, जिससे उसे लगा कोई तो नैना के पीछे है। पर उसने आज ही नैना को एक सिंपल सी कार में आते देख सोच लिया उसके पीछे कोई नॉर्मल रिच बंदा ही होगा। अगर नैना वॉशरूम साफ करेगी तो उससे कैंपस क्वीन का टाइटल छीन जाएगा और हर्षित भी अपने आप उससे दूर हो जाएगा। नैना को उसकी शर्त और पनिशमेंट दोनों पर बहुत हंसी आ रही थी, पर अपने चेहरे पर एक नकली सीरियसनेस के साथ वो उसकी शर्त मान जाती है। रीमा उसका मजाक उड़ने वाली टोन में, तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी ना? उद्धरण चिन्ह। नैना बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, बिल्कुल नहीं, पर फिर भी किसी ने इस तमाशे का वीडियो जरूर बनाया होगा। उद्धरण चिन्ह। जिससे जो स्टूडेंट सच में वीडियो बना रहे थे वो शर्मिंदा हो जाते हैं और जल्दी से अपना फोन छुपा लेते हैं। तभी प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और रीमा वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर और कंटिन्यू लेक्चर्स थे, जिससे नैना के फ्रेंड्स उससे शौर्य क्यों है ये पूछना भूल जाते हैं। नैना उन्हें बाय कहकर कॉलेज गेट से बाहर आती है। वो अयान की कार का वेट कर रही थी। उसके मन के कोने में अब भी इस बात की उम्मीद थी कि अयान उसे सरप्राइज देने के लिए जरूर आएगा, पर नहीं, उसे लेने अब भी ड्राइवर ही आया था। उसका मूड ऑफ हो जाता है ये देख, जो ड्राइवर को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ ही दिन में सब उसे अटैच्ड हो गए थे। नैना को उदास देख किसी को अच्छा नहीं लगता था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसी में घर आ जाता है। नैना अंदर जाती है और अपना बैग रख वो सोफे पर पसर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उस गार्डन में से किसी के खिलखिलाने की आवाज आती है। वो हैरान रह जाती है, क्योंकि घर में उसके अलावा कोई और इतनी आवाज नहीं करता था। कौन है वो जानने की उसमें क्यूरोसिटी होती है, और वो जल्दी उठ गार्डन की तरफ बढ़ती है। वहां स्नोफी, कालू और एक लड़का जिसकी बैक नैना की तरफ थी वो बॉल से खेल रहे थे। नैना साफ देख सकती थी कि स्नोफी और कालू दोनों ही उस लड़के के साथ खेलते हुए बहुत खुश थे। शैडो, जो हमेशा मुंह बनाए रहता था, वो भी उस लड़के के साथ बहुत खुश था।
वो लड़का जैसे ही गलती से शैडो के मुंह पर बाल मार देता है, शैडो उसे मस्ती में गिरा देता है। वो लड़का कहता है, सारे शैडो गलती से हुआ। उद्धरण चिन्ह। नैना को उस लड़के की आवाज बहुत प्यारी लगती है, पर अब भी वो उसका फेस नहीं देख सकती थी। शौर्य साइड में खड़ा था। नैना उसके पास जाकर खड़ी होती है और फिर स्नोफी से पूछती है, स्नोफी ये लड़का कौन है? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुन शैडो और वो लड़का खड़े हो जाते हैं और नैना की तरफ देखते हैं। स्नोफी दहाड़ती है, ये प्रिंस है। उद्धरण चिन्ह। स्नोफी आगे कुछ कहती उससे पहले नैना प्रिंस की तरफ देखती है। प्रिंस और कोई नहीं समर और सुशांत का भाई है। नैना उसका चेहरा देख साफ समझ गई। वो उसके साथ मजाक करने के सोचती है और अपने चेहरे पर नकली गुस्से के साथ, ये प्रिंस है तो इसे किसी राजमहल में रहना चाहिए, वो आयु के घर पर क्या रह रहा है? उद्धरण चिन्ह। फिर प्रिंसेस के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख उसे धमकाते हुए, मुझे साफ साफ बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? उद्धरण चिन्ह। प्रिंस के बारे में आपको एक चीज बताना भूल गई। ये बहुत मासूम और भोले है। किसी के तोड़ सी ऊंची आवाज में बात करने से भी ये डर जाते हैं। ये बिल्कुल भी नैना की तरह शैतान नहीं है। वही प्रिंस जैसे ही नैना को गुस्से में देखता है और डर जाता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है और एक आंसू उसकी आंखों से लुढ़क उसके गालों पर आ जाता है, जिसे देख नैना अपना मजाक भूल जाती है और पैनिक करते हुए जल्दी से उससे दूर हट उसे शांत करवाने की कोशिश करते हुए उसे कहती है, प्रिंस रो क्यों रहे हो? नानू तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ, प्लीज रो मत। उद्धरण चिन्ह। पर प्रिंसेस के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, जिसे देख नैना को अब और गिल्टी फील होता है। वो प्रिंस के साथ हरे एक मजाक कर रही थी, उसे उसको रुलाने का कोई इरादा नहीं था। प्रिंस को रोते देख वो भी रोने लगती है, पर गला फाड़कर, जिससे घर पर जितने भी सर्वेंट्स थे सारे गार्डन एरिया में आ जाते हुए। और सुशांत जो प्रिंस के साथ घर आया था, वो जल्दी से वहां आता है और दोनों को रोते हुए देखता है। उसे समझ नहीं आता वो पहले किसके पास जाकर किसे चुप करवाए। वो नैना को अपनी बहन मानता है पर अपने भाई को पहले शांत करवाने जाता है और प्रिंस जल्दी शांत हो जाता है। फिर वो नैना के पास जाता है और उसे पूछता है, एंजल क्यों रो रही हो? कहीं चोट लगी है क्या? उद्धरण चिन्ह। नैना अपने लगातार बहते आंसू पोंछते हुए, नानू बैड गर्ल है, उसने प्रिंस को रुलाया। उद्धरण चिन्ह। नैना वापस गला फाड़कर रोना शुरू करती उसे पहले ही सुशांत उसे प्रिंस की देखने का कहते हुए, देखो प्रिंस नहीं रो रहा है, तुम भी शांत हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। नैना प्रिंस की तरफ देखती है। वो सच में शांत हो गया था। नैना अपने भी आंसू पोंछती है। पूर्व प्रिंस से कान पकड़ सॉरी कहते हुए, आई एम सॉरी प्रिंस, नानू तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। नानू सबके साथ मजाक करती है, इसलिए नानू ने तुम्हारे साथ भी छोटा जा मजाक किया है। अगर तुम नानू से गुस्सा हो तो नानू को पनिशमेंट भी दे सकते हो। उद्धरण चिन्ह। प्रिंस अब तक शांत हो गया था। उसने कभी लोट्स विला में किसी लड़की को नहीं देखा था, इसलिए वो हैरान रह गया। वो अपने चेहरे पर छोटी सी स्माइल के साथ, इट्स ओके, पर आपसे एक बात पूछूं? उद्धरण चिन्ह। नैना जैसे ही सुनती है प्रिंस ने उसे माफ कर दिया है, वो अब वापस अपने पहले वाले रूप में आते हुए बोली, बिल्कुल पूछ सकते हो, पर नानू अब थक चुकी है, उसे और खड़ा नहीं रह जाएगा, अंदर जाकर बैठकर बातें करते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रिंस हाँ में सिर हिलाता है। फिर सुशांत, प्रिंस और नैना वापस लिविंग रूम में आते हैं। नैना प्रिंस से पूछती है, तुम्हें चॉकलेट शेक पसंद है या जूस? उद्धरण चिन्ह। प्रिंस अपने होठों पर जीभ फेरते हुए, चॉकलेट शेक। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन उसके साथ हाई फाई कर, हम दोनों बिल्कुल सेम है। फिर वो एक सर्वेंट को बुलाकर अपने और प्रिंस के लिए चॉकलेट शेक और सुशांत के लिए उसकी फेवरेट ब्लैक कॉफी, अपनी मनपसंद चीज के आने का वेट करते हुए नैना प्रिंस से कहती हैं, अब पूछो जो तुम्हें पूछना था। उद्धरण चिन्ह। आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता हूँ, आपको पहली बार देखा है मैंने। प्रिंस के चेहरे पर बहुत मासूमियत थी ये सब पूछते हुए। नैना को बिल्कुल अपनी तरह क्यूट लग रहा था। वो उसके गाल खींचते हुए, तुम्हारे गाल ना बिल्कुल नानू की तरह है। नानू के गाल सब खींच है, पर अब नानू भी किसी के गाल खींच सकती है। और मैं नैना ओबरॉय हूँ। आयु ने मुझे कुछ दिन पहले नानू को बचाया था जब वो पहाड़ से नीचे गिर गई थी। तब से नानू यही रहती है। और तुम्हें पता है,
समर भाई और सुशांत भाई मेरे बड़े भाई है और तुम उनके छोटे भाई, तो तुम मेरे भी छोटे भाई हुए। अब से तुम न मुझे दीदी कहना। उद्धरण चिन्ह। नैना लगातार बोले जा रही थी। प्रिंस और सुशांत सिर्फ उसे सुन रहे थे। उसकी बात पूरी होने के बाद प्रिंस उससे कहता है, मैं ना आपको कूलदी कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। नानू को ये बात भी बहुत पसंद आया। तभी उनका चॉकलेट शेक और सुशांत की ब्लैक कॉफी भी आ गई। तीनों उसे पीने लगते हैं। पर नैना और प्रिंस के बीच में शर्त लगती है कौन पहले शेक खत्म करता है। दोनों का शेक पर एक साथ ही खत्म होता है। और दोनों के मुंह पर चॉकलेट मूंछ बन गई थी जिसे दोनों अपनी टंग से ही साफ करते हैं। फिर नैना अपने रूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है। वही जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचती है, अयान और समर तभी घर पहुंचते हैं। अंदर आते ही उनकी नज़र प्रिंस पर पड़ती है। वो जानते थे प्रिंस का कुछ दिन हॉलीडे है, इसलिए सुशांत उसे आज घर लेकर आने वाला था। प्रिंस उन्हें देखते ही सबसे पहले अयान से गले मिलता है। फिर समर से दोनों उससे उसके स्कूल और हॉस्टल के बारे में पूछते हैं। प्रिंस एक एक बात सब उसे बताते हैं। तभी अयान की नज़र प्रिंस के चेहरे पर जाती है। रोने की वजह से प्रिंस की आंखें और नाक अब भी थोड़े थोड़े लाल थे, जिससे अयान साफ समझ गया था प्रिंस रोया है। उसने प्रिंस को अपने छोटा भाई माना है, और उसके अपनी को कोई तकलीफ पहुंचाए उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता है। उसकी आंखों में गुस्सा उतार आता है। वो फिर भी अपनी आवाज में नर्म के साथ, प्रिंस तुम रोए थे क्या? उद्धरण चिन्ह। प्रिंस उसे सारी बात बताता है, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है, पर दिल बेचैन क्योंकि आज उसकी प्रिंसेस रोई और वो उसके पास नहीं था हुई शांत करवाने के लिए। वो सुशांत से पूछता है, प्रिंसेस अब कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वो एंजल चेंज करने गई है। सुशांत कहता है। फिर समर और अयान कपड़े चेंज करने अपने अपने रूम में जाते हैं। अयान अपने रूम में पहुंचता है और देखता है, नैना ने आज उसका टी शर्ट पहना हुआ था जो उसके घुटने के थोड़े ऊपर था। नैना के बाल खुले ही थे क्योंकि उसका मानना था वो अपने छोटे छोटे हाथों से वो इतने लंबे बाल कैसे बांध सकती है। अयान ये देख उसके पीछे जाकर खड़ा होता है, और उसके हाथ से रबर बैंड लेकर उसका बालों का बन बना लेता है जिसमें वो अब स्पेशलिस्ट हो चुका था। उसके बाल बांधने के बाद उसे अपने तरफ टर्न कर उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम, आज मुझे पता चला है मेरी प्रिंसेस आजकल ज्यादा शैतान हो रही है और वो आज रोई भी है। क्यों मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। नैना उसके गले लग उसे सब बताती है, और उससे पूछती है, आयु नानू बैड गर्ल है ना? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरी प्रिंसेस बेस्ट है। अब उसके बारे में मत सोचो और अपने कॉलेज के बारे में बताओ आज क्या क्या हुआ। अयान बात बदल। नैना उसे सब बताती हैं, रीमा के शर्त के बारे में भी, जिसे सुन अयान को बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि उसकी प्रिंसेस को थप्पड़ मारने वाला था। अब नैना कैसे करेगी अयान का गुस्सा शांत? क्या अयान बाकी सब की तरह रीमा को भी सजा देगा?